नमस्कार दोस्तों। कोरोना को हैंडल करने में केरला हमारे देश में एक मॉडल बनकर उभरा है। केरल हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कोरोना के कंफर्म्ड केसेस के कर्व को फ्लैटन कर दिया है। 22 अप्रैल तक केरल में कोरोना के सिर्फ 437 मामले सामने आए हैं, जिनमें से भी 308 लोग रिकवर हो चुके हैं और सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। वहाँ की मोर्टेलिटी रेट ओनली 0.45% रही है, जो हमारे देश में सबसे कम है। केरला की सक्सेस रेट की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और बहुत से कंट्रीज केरल सरकार को अपने यहाँ केरल मॉडल अपनाने के लिए अप्रोच भी कर रहे हैं। क्या कारण है कि केरल इस वायरस को हैंडल करने में इतना सक्सेसफुल रहा? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना वायरस से पहले केरल ने 2018 और 2019 में एक और डेडली वायरस से लड़ाई लड़ी थी। वो था निपा वायरस, जिसने 2018 में 17 लोगों की जान ली थी, जो फ्रूट बैट से ओरिजिनेट होकर ह्यूमंस में फैला था और उस टाइम उसकी भी कोई नोन वैक्सीन नहीं थी। लेकिन केरल सरकार के हेल्थ केयर मेजर्स ने उस वायरस को हरा दिया था, जिसकी WHO ने जमकर प्रशंसा की थी। निपा वायरस को हैंडल करने का ये सबक केरल सरकार को कोरोना को कंट्रोल करने में बहुत काम आया। उन्होंने समझ लिया था कि किसी भी वायरस को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है पेशेंट जीरो को आइडेंटिफाई करना और काम शुरू कर देना, और उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही दुनिया में कोरोना आउटब्रेक की खबरें आने लगी, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने रेगुलर चेक्स के साथ साथ हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल शुरू कर दी थी ताकि पॉसिबल पेशेंट का पता चल सके। 18 जनवरी को ही केरल के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने कोविड-19 अलर्ट को लेकर एक नोटिस जारी कर दिया था। उन्होंने उसी समय से ही विदेशों से आने वाले सभी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने अपने सभी एयरपोर्ट्स पर हेल्थ कार्ड जारी किए थे, जिसमें सभी पैसेंजर्स को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री और अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में लिखना होता था। उन्होंने अपने 5 एयरपोर्ट्स को एम्बुलेंस और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल से लिंक कर दिया था। अगर किसी पैसेंजर को फीवर, कफ या फिर सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती तो तुरंत उन्हें उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता। इसके अगले ही हफ्ते उन्होंने अलग अलग जिलों में कंट्रोल सेंटर तैयार कर दिए और इसके साथ साथ उन्होंने मास्क, ग्लव्स और अदर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करना शुरू कर दिया था। केरला में कोरोना वायरस का पहला कंफर्म केस 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया, जो वुहान से आया हुआ एक स्टूडेंट था। तब से ही वहां की सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकना अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लिया था। इसके लिए उन्होंने हर जिले में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की टीमें बनाई, जो हर एक पैसेंजर को अपने सर्विलेंस में रखती, फ्लो चार्ट के जरिए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करती और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती। उन्होंने हर उस पर्सन को चेक किया जो पेशेंट के संपर्क में आया था। टेस्टिंग के बाद हर व्यक्ति को 14 डेज के लिए क्वारंटीन किया जाता और अगर व्यक्ति हाई रिस्क जोन से आया हो तो उसे 28 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता। उन्होंने क्वारंटीन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रखे थे। 16 मार्च तक वहां पर 12,370 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जो 11 अप्रैल को 1,20,000 को क्रॉस कर गए थे। इन सब की मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने 16,000 से ज्यादा टीमें बना रखी थी। इन टीमों में लोकल पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ साथ पंचायत प्रेसिडेंट और काउंसिलर भी शामिल थे, जो गांव-गांव जाकर लोगों की मॉनिटरिंग करते थे। निपा वायरस के टाइम पर ही केरल सरकार ने रियलाइज कर लिया था कि अगर पब्लिक का सपोर्ट पाना है तो उनमें पैनिक क्रिएट नहीं होने देना है और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेट ऑफिशियल्स ने लोकल वर्कर्स को निर्देश दे दिए थे कि होम क्वारंटाइन लोगों की नीड का पूरा ध्यान रखा जाए और उन्हें यह लगना चाहिए कि उन्हें यहाँ पनिशमेंट के लिए नहीं बल्कि रेस्क्यू के लिए रखा गया है। सस्पेक्टेड पेशेंट और उसके फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए 215 लोगों को डिप्लॉय किया गया और 3,500 से ज्यादा टेली काउंसलिंग सेंटर्स खोले गए, जो ये ध्यान रखते थे कि पेशेंट स्ट्रेस, डिप्रेस्ड या फिर एंजाइटी में तो नहीं है। वो लोग उन्हें समय समय पर काउंसलिंग देते रहते। उनकी इतनी केयरिंग ने क्वारंटाइन लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप किया और वो लोग अच्छे से सहयोग करने लगे। केरल मॉडल की तारीफ जो आज पूरी दुनिया में हो रही है, उसमें सबसे बड़ा वहां की सरकार का कोरोना के खिलाफ फुल डेडिकेशन के साथ लड़ना और हाईली एक्टिव रहना है। वहां की सरकार ने फरवरी के महीने में ही राज्य के 21 बड़े हॉस्पिटल्स में 40 बेड्स के आइसोलेशन वार्ड्स बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के लिए बहुत सारी जेलों को एक्वायर कर लिया था। 10 मार्च को वहां की सरकार ने ऑर्डर दे दिया था कि स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने पब्लिक गैदरिंग, पिलग्रिमेज और सिनेमा पर भी रोक लगा दी थी। 15 मार्च को केरल सरकार ने ब्रेक द चेन नाम का एक नया इनिशिएटिव लिया,
जिसका उद्देश्य था लोगों को पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन रखने के लिए एजुकेट करना। इस कैंपेन में उन्होंने हर पब्लिक प्लेस पर वाटर कैन और सैनिटाइजर प्रोवाइड कराए। यह कैंपेन कोरोना से लड़ने में बहुत कारगर साबित हुआ। इसके अलावा केरल सरकार ने स्टेट लॉकडाउन की घोषणा नेशनल लॉकडाउन के एक दिन पहले ही कर दी थी और लोगों को जरूरत का सामान होम डिलीवर करना शुरू कर दिया था। इवन उन्होंने बच्चों को स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील भी होम डिलीवर किया। इसके साथ साथ केरल सरकार ने माइग्रेंट वर्कर्स का भी स्पेशल ध्यान रखा, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराया और टाइम टू टाइम खाना भी प्रोवाइड कराया। केरला में कोरोना वायरस के कर्व को फ्लैटन करने में सबसे ज्यादा काम आया वहां का रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम। केरला हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो ह्यूमन कैपिटल्स पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। भारत में केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा होने के साथ साथ पॉवर्टी रेट भी सबसे कम है। इसके साथ साथ यह अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य है। यहाँ पर हर तीन गाँव के बीच 2 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, यानी हर 4 किलोमीटर पर एक, जो हमारे नेशनल एवरेज 7.5 किलोमीटर से बेटर है। नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।